हसनैन दे नाने नाल जिन्ना पक्कियां लाइयां ने, सौ रब दी दो जग ते उन्हां इज्जतां पाइयां ने। हसनैन दे नाने नाल जिन्ना पक्कियां लाइयां ने, सौ रब दी दो जग ते उन्हां इज्जतां पाइयां ने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ पाकिस्तान और मैं हूँ आपका मेज़बान जावेद खान। नाजरीन, आज हम आए हुए हैं 273 गाह बेअनुआना तहसील जड़ावाला ज़िला फैसलाबाद। यहाँ पे आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका अगर हम माजी देखें तो वो बुराइयों से भरा हुआ था, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें ना सिर्फ हिदायत बख्शी बल्कि उनसे ऐसा काम लिया जो शायद बड़े बड़े लोग भी नहीं कर सकते। हमारे साथ मौजूद है मौलाना मंजूर अहमद बूटा साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। नाजरीन, ये वो शख्सियत है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा जो है वो बुराइयों में गुजारा, चोरी डकैती और ऐसे कामों में गुजारा। बाद अल्लाह ताला ने ना सिर्फ इन्हें हिदायत बख्शी बल्कि इनसे ऐसा काम लिया जो कि दुनिया के अमीर तरीन लोग भी नहीं कर सकते। इन्होंने अल्लाह का घर बनाया और यहाँ पे जो है ये इमाम मस्जिद भी है। हम इनसे बात करते हैं कि इनकी ये ज़िंदगी कैसे तब्दील हुई और ये इनको अल्लाह ने कैसे ये हिदायत बख्शी। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी साहब, ये बताएं आपकी जो ज़िंदगी थी वो पहले जो थी वो जहालत की थी, बुराइयों में आप मुलविस थे। कारी साहब, ये ज़िंदगी यकदम कैसे बदली आपकी? ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह की मेहरबानी है। सबसे पहले तो मैं अपने मालिक का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे मालिक ने मुझे जो रास्ता दे दिया है ये रास्ता जन्नत की तरफ जाता है। और मैं अपने तमाम दोस्तों का, तमाम भाइयों का जिन्होंने मुझसे मोहब्बत की, आप फैसलाबाद से आए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह अपनी रहमत से तरक्की के नज़ूल फरमाए। तो इस तरफ आने का एक ही मकसद था, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुझ पर एहसान किया, मेरा मकसद ये है कि लोगों को दावत दें कि लोगों बुराई की दुनिया छोड़ दें। बुराई की दुनिया पर चलते चलते अगर मौत आ गई तो आप जहन्नम की तरफ जाने वाले हैं। अगर आप अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे, दीन के रास्ते पर चलेंगे, कुरान के रास्ते पर, नबी के फरमान के रास्ते पर चलेंगे तो फिर आपको जन्नत मिलेगी। मेरा मकसद ये है कि अल्लाह ने मुझे जब हिदायत दी, मैं फ़िरका वरीयत से बिलोंग नहीं करता। सीधी सी बात है, मैं ना कोई फ़िरका वरीयत को अहमियत देता हूँ और ना ही फ़िरका वरीयत जो फ़िरका वरीयत सामने रख कर लोग गुफ्तगू करते हैं, तुम वहाबी हो, मैं सुन्नी हूँ, तुम बरेलवी हो, मैं देवबंदी हूँ। मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता। मैं अच्छा समझता हूँ अल्लाह के कुरान को, नबी के फरमान को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर मसलक वाले कहते हैं कि हम हक पर हैं, दूसरे बातिल पर हैं, हम हक पर हैं। हक पर वही होगा जिनके पास अल्लाह का कुरान है, जिनके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और मैंने जब तौबा की, बुराई की दुनिया छोड़कर अल्लाह ने दीन के रास्ते पर लगा दिया। मेरा मिशन ही है कि लोगों तक अल्लाह का कुरान पहुँचाया जाए, नबी का फरमान पहुँचाया जाए। अच्छा कारी साहब, ये बताएं आप जिस दुनिया में मुलविस थे, जहालत की दुनिया में, वो जब आपने छोड़ी तो यकीनन माशी हवाले से भी आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़े होगा। किस तरह आपने अपनी मैशियत संभाली? बिल्कुल इसी तरह आपने सही फरमाया कि जब मैंने तौबा की तो एक ऐसे हालात से सामना करना पड़ा मुझे कि मेरे पास एक माचिस के लिए 1 रुपया भी नहीं होता था। सारा दिन मेहनत मजदूरी करनी, शाम को 100 रुपया मिलना। वो 100 रुपये जब 100 रुपये मुझे मिलता था उतनी खुशी महसूस होती थी ना, इतनी 10,000 भी आता था मुझे खुशी महसूस नहीं होती थी जब मैं बुराई के रास्ते पर था। 100 की मुझे इतनी खुशी होनी क्योंकि मैंने अपने हाथों से वो कमाया था। तो मेहनत मजदूरी, मुश्किलात का सामना, दोस्तों बेलियों का छोड़ जाना, बरादरी का छोड़ जाना, देख कर रुख बदल लेना, तो बहुत मुश्किलात के सामना यानी पहले करना पड़ा मुझे। उसके बाद मुझे अल्लाह ने जो आसानियाँ दी हैं, सबसे पहले मैंने अल्लाह का घर बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब, आपने ये जो मस्जिद बनाई है जी, ये इस पे आपने हमें जो वीडियोज़ है उनमें हमने देखा है कि आपने अपनी गाड़ी बेची। तो लोग तो जो है वो सब कुछ बेच बाच के गाड़ी लेते हैं, लेकिन आपने गाड़ी बेच के अल्लाह का घर बनाया। मैं उन मौलवियों को भी कहूँगा, उन जितने भी तबलीग करने वाले उलमाए दीन हैं उनको भी कहूँगा कि आप अपनी गाड़ियों को तरजीह ना दें, आप तरजीह दें अल्लाह के कुरान को, नबी के फरमान को, अल्लाह के घरों को तरजीह दें। मुझे जो अल्लाह ताला ने गाड़ी भी दी, इंग्लैंड से दोस्त है, उन्होंने 21 मॉडल गाड़ी टोयोटा करोला GLI मुझे देकर चले गए। मैंने अपने बेटों को भी नहीं बताया, अपने घर वालों को भी नहीं बताया, अपने दोस्तों को भी नहीं बताया। सुबह हुई, ये मस्जिद छोटी थी पहले, ये बिल्कुल छोटी थी, तो सुबह हुई बाज़ार ले गया फैसलाबाद में, तो उधर जाकर गाड़ी 34 लाख की बिकी।
तो आते ही मैंने ये सारा काम शुरू कर दिया। ये जो वाशरूम वगैरह, गेट वगैरह, चार दीवारी वगैरह, टूटियाँ वगैरह, ये अल्लाह ने मुझे दी। और काफ़ी दोस्तों ने इसमें तावन भी किया। ये नहीं भी 34 लाख में ये काम हो गया, तकरीबन 50-60 लाख में काम हुआ है। कुछ इंग्लैंड से दोस्त हैं, उन्होंने तावन किया, कुछ बहरीन में हैं, कुछ कनाडा में, उन्होंने भी तावन किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद मुकम्मल हुई। मौलवी साहब आप जो है वो नाते भी पढ़ते हैं, तो हमारे नाज़रीन के लिए कोई नात सुनाएं। बिल्कुल, मैं सुना देता हूँ। मैं असल में मुझे मोहब्बत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातों से, मुझे मोहब्बत है अल्लाह की हमदों से। मैं तो अक्सर पढ़ा करता हूँ कि हसनैन दे नाने नाल जिन्ना पक्कियां लाइयां ने, हसनैन दे नाने नाल हुसैन तेरी अजीम हस्ती, हुसैन तेरी मिसाल कोई नहीं, हुसैन तेरे ख्याल वर्गा किसे नु आया ख्याल कोई नहीं, हुसैन तूवें वफा दा मरकज, हुसैन तूवें सबर दा सेरा, रसूल नबियां दा करदा ऐलान, हसन भी मेरा हुसैन मेरा, हसनैन दे नाने नाल जिन्ना पक्कियां लाइयां ने, सौ रब दी दो जग ते उन्हां इज्जतां पाइयां ने, हसनैन दे नाने नाल जिन्ना पक्कियां लाइयां ने, सौ रब दी दो जग ते उन्हां इज्जतां पाइयां ने,